अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। ये एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। बहुत ही शानदार बात कही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राज और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हिम स्क्वाड में। दोस्तों, सूरज यानी कि सन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। खासकर हम लोग सारे बिहारी भाइयों के लिए, बहनों के लिए, दोस्तों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग एक पर्व मनाते हैं जिसका नाम है छठ। और इस छठ पूजा में हम लोग सूर्य की ही पूजा करते हैं और सूर्य की पूजा करते हैं और सूर्य को हम लोग अर्घ देते हैं। इवन कि उगते सूर्य को भी देते हैं और डूबते सूर्य को भी देते हैं, यानी कि हम लोग दोनों को अर्घ देते हैं। सेकंड कि एक पौराणिकता के आधार पर अगर देखा जाए तो सूरज की महत्ता इससे पता चलती है कि यह एकमात्र ऐसे ईश्वर हैं, एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो हमें दिखाई देते हैं। और सूरज के बारे में ये आपको हमारे सोलर सिस्टम का लगभग 99.8% मास सिर्फ हमारा सन कंटेन करता है। और सन कंटेन करता है, इसका मतलब है ये कि सोलर सिस्टम में कोई अगर है तो 99.8% मास के साथ सन है हमारा। आइए हम लोग देखते हैं सन को। ये ऐसा कुछ दिखता है हमारा सन, जिससे हम लोग अपनी पृथ्वी की सारी जीवन से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप हो या फिर अपने लाइफ से जुड़े हुए जितने भी काम हो, एक्चुअली ये एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर सूरज ना होता तो हम भी ना होते। तो ये आपकी एग्जिस्टेंस से भी जुड़ा हुआ चीज़ है। आइए हम लोग फैक्ट देखते हैं सन के बारे में। सन में एक होता है फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर सूर्य का वह भाग जो हम अपनी आंखों से देखते हैं उसको बोलते हैं फोटोस्फेयर, यानी कि ये वाला भाग जो हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं उसे कहते हैं फोटोस्फेयर। इसका आकार पृथ्वी के आकार से 109.2 गुना बड़ा है इनटू पृथ्वी। और इसका रेडियस कितना है, यानी कि त्रिज्या कितनी है, तो ये डेटा याद कर लेना होगा आपको। 695,508। ये देखना 69 है शुरू में और 55 है, 2 बार 5 और 8 किलोमीटर। सूर्य के पदार्थ उच्च तापमान के कारण गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। अब ये प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा क्या बला है, तो हमारे किसी भी मैटर का 3 फेज होता है, 1 2 3। पहला क्या होता है, गैस। सेकंड लिक्विड और सॉलिड। सॉलिड, लिक्विड, गैस, हमारा 3 फेज है। एक फोर्थ फेज होता है हमारा प्लाज्मा स्टेट। हाँ, तो ये उसी प्लाज्मा की बात हो रही है। ये गैस और प्लाज्मा के रूप में क्यों, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। सूर्य की सतह का तापमान यानी कि इसके सरफेस का टेम्परेचर 5500 डिग्री, ये देखो 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन, एक विखंडन होता है और एक संलयन होता है। तो यहाँ संलयन, इसमें 2 छोटे नाभिक जुड़ के एक बड़े नाभिक बनाते हैं। 2 छोटे न्यूक्लियस मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाता है संलयन में।
सूर्य ग्रहण हम लोग कितनी बार अपने लाइफ में एक्सपीरियंस, अभी कुछ दिन पहले भी सूर्य ग्रहण लगा था, आपने सुना होगा। सूर्य ग्रहण के टाइम पे मम्मी लोग वो खाना नहीं खाने देती हैं, ग्रहण लगा हुआ है, और जितने भी खाना बना हुआ होता है या तो उसको ख़त्म कर दिया जाता है या फिर जो बच गया होता है उसे फेंक दिया जाता है या दान दे दिया जाता है। तो ये सूर्य ग्रहण के बारे में जो हम लोग जानते हैं वो था, लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है सूर्य ग्रहण के पीछे। सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स, इंग्लिश में से सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। अमावस्या को ही लगता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैं यहाँ सूर्य ग्रहण वो नहीं बताने वाला हूँ ज़्यादा हैं। ये देखो, वैसे सन, ये सन है, ये अर्थ है, ये अर्थ है। इस पिक में देखना, ये सन है, ये अर्थ है, और ये मून है। जब ये मून मान लो इस पथ पे आ रहा होगा ऐसे रिवॉल्व करते हुए, जब ये ऐसे आएगा यहाँ पे, तो जो हमारे सन लाइट है वो इस क्षेत्र में से दिखेगा कि सूर्य की छाया से पूरी पृथ्वी नहीं ढकती है, बस कुछ क्षेत्र ढक जाता है, जिससे हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। और जहाँ पे नहीं ढकता है वहाँ से आंशिक सूर्य ग्रहण है। इसलिए आप सुनते होंगे कभी कभी कि यूएस में लग रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहण, या फिर भारत में दिखाई नहीं देगा, ऐसा आपने कई बार सुना। तो यही कारण होता है उसका। और कोरोना क्या, ये कोरोना वायरस नहीं है। कोरोना होता है सूर्य का बाहरी भाग, जो सिर्फ सूर्य ग्रहण को ही दिखाई देता है। जब सूर्य ग्रहण लगता है, और जैसे ये देखो, ये कोरोना, ये कोरोना, तो कोरोना जो होता है वो वायरस नहीं है, कोरोना सूर्य का बाहरी भाग है। हाँ, वायरस तो है ही, सॉरी, वायरस तो है ही, लेकिन ये बाहरी भाग है। और कोरोना का नाम कोरोना इसलिए पड़ा कि वो सूर्य के बाहरी भाग की तरह ही वो दिखता है। जो हमारा सूर्य ग्रहण लगता है जब, तो जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये देखो इस पिक्चर में, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है इसी को कोरोना बोलते हैं। ये चमकीला, ये तो ढक जाता है खून से तो ये ढक गया, और पीछे में सन है, तो ये जो लाइटेड पार्ट है, लाइटेड पार्ट उसको बोलते हैं डायमंड रिंग। डायमंड रिंग बनता है, देखो ये डायमंड सा रिंग बन रहा है, यहाँ पे चमक रहा है, और ये ऐसे हो रहा है। और ये ऐसी डायमंड रिंग की घटना सिर्फ पूर्ण सूर्य ग्रहण में ही होती है, ये याद रखना है। और किसी भी ग्रहण का जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 8 मिनट होता है, 8 मिनट होता है, ये याद रखना। अब हम लोग देखेंगे ऑरोरा के बारे में। ऑरोरा क्या होता है? जब आप ये अर्थ है, अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे जब जाएंगे, तो वहां पे देखेंगे कुछ इस तरीके की लाइट स्कैटर करती हुई दिखाई देती रात में। तो ये क्या है? ये जो नीचे पिक में दिख रहा है ना, ये वाला लाइट, वैसा सोलर फ्लेयर्स। पहले हम जानते हैं सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं। फोटोस्फीयर क्या बताया था? यहाँ देखो, फोटोस्फीयर क्या बताया था मैंने, ये देखो, यहाँ बताया था फोटो सूर्य का वह भाग जो हमें अपनी आंखों से देखते हैं। हम अपनी आंखों से जिस भाग को देखते हैं उसे फोटोस्फीयर कहते हैं। तो फोटोस्फीयर से उठने वाली सौर्य तूफान की लपटें सोलर फ्लेयर्स कहलाती हैं। यानी कि जो हमें सूरज का जो भाग दिख रहा होता है, वहां से जो सौरिक तूफान जो होते हैं, यानी कि सौरविक ज्वालाएं जो होती हैं, में गर्म, पूरा वो गर्म होता है ना अंदर से, तो उसकी जो लपटें उठती हैं, वो लपटें सोलर ग्रेविटी को पार कर कर अंतरिक्ष में आती हैं। और अंतरिक्ष में आने के बाद जब वो लपटें या वो रोशनी जब पृथ्वी पर वायुमंडल में स्थित, यहाँ लिखा हुआ है, पृथ्वी पर वायुमंडल में स्थित वायु के कणों के कारण रंगीन दिखाई देता है। तो ये क्यों दिखाई दिया? चूंकि
एयर पार्टिकल्स वहां पे रहता है और वायुमंडल में स्थित एयर के कारण वो रंगीन दिखाई देता है, इसीलिए इसको अरोरा कहते हैं, अरोरा। अब देखो अरोरा दो तरीके, एक बोरियलिस होता है, एक ऑस्ट्रेलिस होता है। तो ये याद रखना कि यहाँ पे बोरियलिस लगता है, अरोरा बोरियलिस, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिस लगता है। तो अगर कभी भूल जाओ कि ऊपर में ऑस्ट्रेलिस है कि नीचे में बोरियलिस था, क्योंकि एग्जाम में तो भूल हो गई, तो वैसे मैं बता दे रहा हूँ ऑस्ट्रेलिस याद रखने के लिए कि याद रखना ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रेलिया है ना यहाँ पे, अर्थ मैप देखना अर्थ का मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का किधर किधर किस पोल की तरफ है, तो ऑस्ट्रेलिया है हमारे साउथ पोल की तरफ, तो साउथ पोल पे कौन सा ऑस्ट्रेलिस लगेगा, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, और बोरियोलिस लगेगा नॉर्थ पोल की तरफ। ये याद रखने के लिए वैसे बताया है। चलिए कुछ फैक्ट्स देखते हैं हम लोग। फैक्ट्स, सोलर स्पॉट या सूर्य कलंक क्या है? जहां से सौर ज्वालाएं निकलती हैं, ये देखो ये जैसे सन है, मान लो कि यहाँ से ऐसे ऐसे निकला, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट स्पॉट के रूप में दिखता है। ये एक्चुअली यहीं से ज्वालाएं उठती हैं ऊपर की तरफ, बगल की तरफ निकली, इसलिए यहाँ पे ये दिखता है स्पॉट। तो ये स्पॉट जो होता है क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से वहीं से सूर्य की लपटें ऊपर की ओर निकलती हैं। पृथ्वी से सूर्य की निकटतम दूरी किस दिन को होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये VVI में रखना इस दोनों को, ये VVI है। 3 जनवरी को पेरिहिलियन या उपसौर होता है। 3 जनवरी को सूर्य सबसे निकट होता है और 4 जुलाई को एफिलियन यानी कि अपसौर होता है, 4 जुलाई को। ये दोनों बहुत ही हैं और ना जाने कितने एग्जाम में पूछे गए हैं ये सवाल, और यहाँ पे कंफ्यूज कैसे कर देता है, एफिलियन में इसको दे देता है और 4 जुलाई में पेरिहिलियन को देता है। तो वैसे याद रखने के लिए 3 और 4 डेट याद रखना, 3 और 4, और पेरिलियन और एप्रिलियन, ये PA याद रखना, 3P4A ऐसे याद रखना, 3P4A। और ये देखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय दूरी, सूर्य और, तो ये मान लो सन है और ये अर्थ है हमारा, तो इसके बीच की जो दूरी है इसको 1 AU माना जाता है, 1 AU। ये औसत दूरी है, और 1 AU इक्वल टू ये इतने के बराबर होता है, 149.6 मिलियन किलोमीटर। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है और 1 बिलियन इक्वल टू 10 करोड़ होता है। और आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो पूछे गए हैं पिछले सवालों में। ये MPPCS 2014 का क्वेश्चन है। सूर्य के आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? अभी हमने देखा 109 गुना। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? अभी देखा ना हमने, 149.6 मिलियन किलोमीटर। और सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? ये यहाँ देखो, ये IAS का क्वेश्चन है। ये किलोमीटर 150 इंटू 10⁶ किलोमीटर दिया हुआ है ना, 10⁶, और किलोमीटर में, मिलियन किलोमीटर में नहीं है, किलोमीटर में है। यहाँ पे किलोमीटर मिलियन ये इक्वल टू होता है 1 मिलियन, वहां पर 10⁶। एक खगोलीय एकक यानी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की। और ये कुछ क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे। धन्यवाद दोस्तों। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा कल, और
हमारे चैनल को आप सपोर्ट करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर भी करेंगे। और आप लोगों से एक एक वीडियो को पूरा देखें और पसंद आने पर लाइक और शेयर भी प्लीज़ कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्लैनेट्स के बारे में। अर्थ को छोड़कर हम लोग सारा प्लैनेट एक ही वीडियो में देखेंगे, वीडियोस में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।